तो अभी हम लोग देखेंगे कर्क लगन के सप्तम भाव में अगर आपका कोई भी ग्रह अस्त हो रहा हो तो उसका कैसा प्रभाव आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए सूर्य यहाँ पर हो सकता है कि आपके छठे भाव में स्थित हो या सप्तम में या फिर अष्टम में स्थित हो, लेकिन जो भी ग्रह अस्त है वो आपके सप्तम भाव में ही स्थित होना चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ शनि को लेंगे। शनि अगर सूर्य के द्वारा अस्त हो जाते हैं तो यहाँ देखिए शनि का खुद का घर है, जबकि सूर्य सेकंड लॉर्ड होके यहाँ बैठे हुए हैं, या हो सकता है इधर बैठे हैं या एर्थ हाउस में बैठे हैं। तो वो आपको अपने चार्ट में पूरा चेक करना पड़ेगा। अब अगर शनि सेवंथ हाउस में अस्त हो जाते हैं, इस केस में शनि का खुद का घर है, तो निश्चित ही यहाँ शनि प्रबल होंगे। लेकिन अस्त होने के बावजूद भी शनि यहाँ सूर्य की प्रबलता का कुछ हद तक सामना कर पाएंगे। ऐसे में ये इस बात की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बन जाती है कि आपका जो जीवन साथी होगा वो काफी ज्यादा डोमिनेटिंग होगा। वो बहुत अच्छा फेमस व्यक्ति हो सकता है, राजनीति में हो सकता है, किसी बड़े सरकारी पद पे हो सकता है, और आपकी मैरिड लाइफ को वो काफी डोमिनेट करेगा। साथ ही उसके जो फैमिली है वो भी काफी ज्यादा ऐसा हो सकता है कि एक अच्छे जॉब में हो, बहुत प्रभावशाली फैमिली हो, बहुत प्रभावशाली वो व्यक्ति हो। साथ ही ये भी प्रबल चांसेस हैं कि जो आपके ससुर होंगे वो बहुत बड़े किसी सरकारी पद पे रहे हों और उनकी जो फैमिली की रेपुटेशन है वो काफी अच्छी हो। तो यहाँ पे आपके चांस भी बनेंगे मैरिज होने के बाद कि आप एक अच्छे सरकारी जॉब में जाएं। और इस केस में थोड़ा सा मैरिड लाइफ को लेके असंतुष्टि या मैरिड लाइफ में थोड़े मतभेद जरूर रहेंगे आप लोगों के। बट ये वैसे देखा जाए तो राजनीति या फिर किसी भी प्रकार के अन्य सोशल सेवा के लिए बहुत अच्छी स्थिति बन जाएगी। अब यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा सूर्य और शनि कितने ज्यादा क्लोज हैं। अगर सूर्य बहुत ही ज्यादा क्लोज है, सूर्य बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है, तो उस केस में सूर्य की पावर यहाँ ज्यादा बढ़ती हुई दिखेगी। तो यहाँ पे आपको करियर वाइज काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, मनी वाइज भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्योंकि शनि है वो एर्थ लॉर्ड भी है, एर्थ लॉर्ड होने की वजह से अक्सर आपकी मैरिड लाइफ में डिस्टरबेंस आएगा। कुछ ना कुछ या तो विवाद होता रहेगा आपस में, या थोड़ा बहुत मतभेद ज्यादा रहेगा, ओपिनियन डिफरेंस बहुत ज्यादा रहेगा। लेकिन फिर भी कर्क लगन है तो आप यहाँ एडजस्ट करने को ही सोचेंगे। फिर बुध को देखेंगे। बुध अगर यहाँ अस्त हो रहे हैं तो बुध आपकी कुंडली में 12वें घर के स्वामी बनते हैं और तीसरे घर के भी स्वामी बनते हैं। बुध अगर अस्त हो रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका जो जीवन साथी होगा काफी टॉकेटिव होगा। आप एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हो, आप कोई सोशल वर्क करने वाले व्यक्ति हो सकते हो, आपके जो जो आपकी सोशल फेम है या आपकी पॉपुलैरिटी जो है शादी के बाद ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। आपका जीवन साथी बहुत बड़े किसी सरकारी पद पे हो सकता है, बहुत अच्छा बिजनेसमैन हो सकता है, या उसमें बिजनेस करने के या जॉब करने के दोनों ही प्रकार के गुण हो सकते हैं। तो यहाँ पर बुध का अस्त होना भी काफी अच्छे रिजल्ट लेकर आएगा। साथ ही आपकी पर्सनैलिटी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, लोगों से मान सम्मान बहुत अच्छा मिलेगा, लोग आपकी हर बार तारीफ करेंगे। इस केस में कभी कभी जातक फाइनेंस के मैटर में उतना अच्छा ध्यान नहीं दे पाता, तो जातक को फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम्स जरूर आ सकती हैं। फिर ऐसा जातक काफी घूमने फिरने वाला होगा, और आपका जो जीवन साथी होगा उसका कम्युनिकेशन लेवल बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है। फिर हम यहाँ लेंगे मंगल को। मंगल अगर यहाँ सूर्य के द्वारा अस्त है तो मंगल की पावर में वृद्धि होगी, क्योंकि मंगल एक अग्नि तत्व ग्रह है और सूर्य के द्वारा अगर वो अस्त हो जाता है तो मंगल यहाँ उच्च का भी हो जाएगा। इस केस में आपका जो जीवन साथी होगा वो बहुत ज्यादा क्रूर हो सकता है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़े स्वभाव का हो सकता है, हेल्थ वाइज काफी अच्छा होगा वो, और आपको आपका जीवन साथी काफी ज्यादा मोटिवेट करेगा आपके करियर के लिए, क्योंकि मंगल है वो 10th लॉर्ड भी है। अब मंगल पंचमेश है, मंगल पंचमेश होने की वजह से ऐसा भी पॉसिबल है कि कभी कभी आपने अपनी जिद से मैरिज करी हो, या कोई ऐसा पार्टनर आपको पसंद है बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो जो। इसके अलावा मंगल अगर अस्त है तो निश्चित ही जीवन साथी आक्रामक होगा, रिश्तों में बहुत कुछ चाहने वाला होगा, और कभी कभी आपको फिजिकली नुकसान भी पहुंचा देगा, लड़ाई झगड़ा भी होगा, वाद विवाद भी होगा। लेकिन कैरियर में प्रोग्रेस करने के लिए, कैरियर में आगे बढ़ने के लिए, संतान की अच्छी केयर करने के लिए ये स्थिति काफी ज्यादा अच्छी रहेगी। इसके बाद आपका थोड़ा सा करेक्टर या आपका थोड़ा सा नेचर को ये प्रभावित करेगा। इस केस में हो सकता है कि जातक दूसरों को बहुत ज्यादा क्रूर नजर आ सकता है, या जातक का बिहेव अच्छा ना हो, ये लोग शिकायत कर सकते हैं इस प्रकार की आपसे। उसके बाद हम यहाँ बृहस्पति को लेंगे। बृहस्पति अगर सूर्य के द्वारा अस्त हो जाते हैं तो बृहस्पति की जो पावर है उसमें भी वृद्धि होगी। इस केस में जीवन साथी
काफ़ी बार आपके साथ लड़ाई झगड़ा वाद विवाद कर सकता है और ओपिनियन डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा आने के चांसेस हैं। जीवन साथी आपको डोमिनेट करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करेगा और मतभेद आपके जीवन साथी के साथ हमेशा ही रहेंगे। लेकिन इस केस में कभी-कभी यहाँ पर आपको अगर कोई बिजनेस कर रहे हो तो ज़्यादा सतर्क रहना जरूरी है। अगर बृहस्पति अस्त हो रहे हैं तो जातक का शादी के बाद उच्च शिक्षा पर ध्यान ज्यादा रहेगा, इधर उधर की यात्रा वगैरह करने पे ध्यान ज्यादा रहेगा। आपका जीवन साथी हाईली स्पिरिचुअल हो सकता है, तो आपको रिलेशनशिप में कुछ दिक्कतें जीवन साथी के साथ आ सकती हैं। ऐसा जो बृहस्पति अगर अस्त है तो निश्चित ही आपको काफी उतार चढ़ाव भरी मैरिड लाइफ देगा और काफी मतभेद देगा जीवन साथी से, और कुछ हद तक आपका जो जीवन साथी होगा वो आपकी मैरिड लाइफ को काफी डोमिनेट भी करेगा। फिर ऐसा जीवन साथी जो आएगा वो आपके लिए बहुत ज्यादा भाग्य लेकर आएगा, लक बहुत ज्यादा लेकर आएगा। तो इस केस में संतान के मामले में, चाहे हायर एजुकेशन के मामले में या अन्य किसी भी मामले में, धन संबंधी मामले में भी आप काफी ज्यादा अच्छे होंगे। आपका जो पारिवारिक जीवन स्तर है वो भी काफी तेजी से ऊपर उठेगा शादी के बाद। तो ये स्थिति में धन ज्यादा बढ़ने के, लक ज्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। हालांकि यहाँ पर बृहस्पति वो नीच का हो जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर प्रबलता हमें देखने को मिलेगी। तो यहाँ ज्यादातर केस में मैरिड लाइफ में डिस्टरबेंस आने के चांसेस ही ज्यादा हैं। फिर हम लेंगे यहाँ शुक्र को। शुक्र अगर यहाँ अस्त हो जाते हैं तो शुक्र आपके लाभ स्थान और फोर्थ लॉर्ड है। लाभ स्थान के स्वामी होने के वजह से यहाँ पर आपको धन लाभ होने के संकेत मिलते हैं। लेकिन रिलेशनशिप वाइज शायद आप उतने ज्यादा संतुष्ट ना हो अपने जीवन साथी से, बट आपकी लाइफ में लग्जरी, धन और जो भी आप चाहेंगे पैसे के मामले में वो सब आपकी प्राप्ति जरूर होगी। आपकी धन को लेकर, लग्जरी को लेकर बहुत सारी इच्छाएं भी पूरी होंगी। ऐसा जो जीवन साथी होगा बहुत रेपुटेड हो सकता है, बहुत फेमस हो सकता है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकता है, और वो कोई वीनस से रिलेटेड या शुक्र से रिलेटेड ही कोई ऐसा काम करता हो, कोई ऐसा प्रोफेशन उसका सेम शुक्र वाला ही हो सकता है। तो इसमें आपकी रेपुटेशन बढ़ने की ज़्यादा चांसेस हैं। आपकी मैरिड लाइफ में कुछ रिलेशनशिप के इश्यूज जरूर रहेंगे, लेकिन आपका जीवन साथी हमेशा हर मोड पर आपकी लाइफ को डोमिनेट भी करेगा। फिर शुक्र जो है वो आपके लाभ स्थान के स्वामी होने की वजह से और फोर्थ लॉर्ड होने की वजह से यहाँ पर एक अच्छी स्थिति रखेंगे। अगर बहुत ज़्यादा क्लोज हैं तो फिर डोमिनेशन बढ़ जाएगा आपके जीवन साथी का। फिर चंद्रमा को हम लेंगे। चंद्रमा अगर यहाँ पर अस्त हो रहे हैं सूर्य के द्वारा, तो ऐसे में देखिए बहुत ज्यादा इमोशंस आपकी मैरिड लाइफ में नहीं देखने को मिलेंगे। इमोशनल कनेक्शन उतना स्ट्रांग नहीं देखने को मिलेगा। हालांकि आप एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा समर्पित भी रहेंगे, और इस केस में कभी कभी अगर थोड़े बहुत मतभेद हो भी गए जीवन साथी के साथ तो आप उनको बहुत अच्छे से बातचीत से ही सुलझा लेंगे। लेकिन आपका जीवन साथी काफी अट्रैक्टिव और क्रिएटिव होने के चांसेस हैं। आपका जीवन साथी एक अच्छा बिजनेसमैन हो सकता है या वो कोई गवर्नमेंट में किसी बहुत बड़े हाई पद पे होगा। तो जब भी यहाँ चंद्रमा अस्त होते हैं सूर्य के द्वारा, तो इमोशनली जातक को बहुत ज्यादा बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, और ऐसा जातक सोशल सर्विस में बहुत एक्टिव हो सकता है। दूसरों को हेल्प करने में, दूसरों को पैसे का दान देने में, ये सब कार्य बहुत ज्यादा कर सकता है। तो ये कुछ परिणाम मिलेंगे आपको जब भी इनमें से आपका प्रत्येक ग्रह अस्त हो रहा हो। फिलहाल वीडियो में इतना ही।